छोटे से गांव रामपुर में रहती थी एक गरीब विधवा कमला देवी। उसका एक ही सपना था, उसका बेटा रवि एक दिन बड़ा आदमी बने, इज्जत कमाए, ताकि उसे दुनिया में कोई ताने न दे। कमला खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन रवि को हर दिन दूध देती, अच्छे कपड़े देती, ट्यूशन भेजती। खेतों में काम करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करके उसने रवि की पढ़ाई करवाई। बेटे को गांव से शहर भेजा। हर महीने पेट काटकर खर्च भेजती रही। रवि ने मेहनत की और आखिरकार एसपी, पुलिस अधीक्षक बन गया। भाग 2, बदलाव की शुरुआत। रवि को अब माँ का प्यार नहीं, उसका स्टेटस याद आने लगा। उसे माँ का गमवई अंदाज, उसके पुराने कपड़े, टूटी चप्पलें, सब शर्मनाक लगने लगे। माँ ने जब बेटे से मिलने की बात की तो रवि ने साफ कह दिया, माँ, अब मैं बड़ा अफसर हूँ, तुम गांव में ही ठीक हो, शहर के लोग तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भाग 3, जब वही माँ बनी बोझ। कुछ महीनों बाद गांव में एक जमीन के झगड़े में कुछ लोग झूठे केस में फंसाए गए। उन लोगों की पैरवी कमला देवी ने शुरू केस में फंसाए गए। उन लोगों की पैरवी कमला देवी ने शुरू कर दी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जबरदस्त ऐप के बारे में बता देता हूं, जिसकी मदद से आप डेली 500 से 1000 रुपया कमा सकते हैं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये देखो, मैंने 5000 रुपया कमा लिया। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो वीडियो देख रहे हो वहीं पर मोर का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे ऐप का लिंक होगा। इस ऐप के लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो सीधे आप ऐप के रजिस्टर बायो में चल जाइएगा। यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे नंबर और पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड दे देना है, अपना न्यू पासवर्ड, और रजिस्टर पर जो है बटन, उस पर क्लिक कर लें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको 100 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा, जिसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो, जो आपको खाते में आ सकता है। लेकिन अभी नहीं, जब ये 100 रुपये 1000 पर जाएगा तब आएगी। 1000 कैसे पुराना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो व्हाट्सअप जो लिखा है स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर देना है। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे गेट कोड पर क्लिक करना है। एक कोड यहाँ पे आएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा बहुत, हाँ आ गया कोड। इस कोड को आपको व्हाट्सअप में भरना है। व्हाट्सअप में कहाँ भरना है, व्हाट्सअप में जाना है आपको। व्हाट्सअप में जाने के बाद यहाँ पे एक 3 डॉट होगा कोने में, और फिर लिंक डिवाइस, फिर लिंक के डिवाइस पर क्लिक करना है और लॉक मांगेगा, लॉक दे दीजिएगा। उसके बाद लिंक के डिवाइस नीचे में होगा लिखा, उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है ये जो कोड वहाँ पे तब उस समय आया था, उसी कोड को यहाँ पे इस व्हाट्सअप में भर देना और थोड़ी देर वेट करना है। और वेट करने के बाद जो है आपका जो है मतलब नंबर वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और आपको भी रुपया आना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो है 4 घंटे तक कुछ नहीं करना, 4 घंटे तक इस नंबर को जोड़े हुए छोड़ देना, ताकि आपका 1 रुपया कमाने के लिए आपका अकाउंट जो है एलिजिबल हो जाए। जब 4 घंटे पूरे जाएंगे तब आपको पुनः अपने व्हाट्सअप में आना है। तो 4 घंटा बाद आपको पुनः व्हाट्सअप पर आना है और लिंक डिवाइस पर आना है और वो जो आपने लॉगिन किया था, ये गूगल क्रोम MACOS, इस पर क्लिक करना है और लॉगआउट का ऑप्शन जो है उस पर लॉगआउट कर देना है, लॉगआउट कर देना है, क्योंकि आपका जो है नंबर ऑलरेडी मतलब जो है हो गया एक्टिव। अब आपको रुपया आएगा ही, तो आपका काम हो गया। लॉगआउट इस पेंडिंग पे है और पेंडिंग है, इस पर थोड़ा देर वेट करना है और आपको रुपया यहाँ पे, जैसे ये देखो मेरे 3725 हो गया, ये 6-7 दिन में हुआ था। और मैं चाहता हूँ 1000 रुपया निकाल लूँ, तो 1000 रुपया मैंने निकाल लिया और ये मेरे बैंक खाता में भी आ गया। देखो सक्सेस लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे ऐसे रुपया कमा सकते हो। फटाफट से जाओ और रजिस्टर करो और पैसे कमाओ। ठीक है, तब तक कहानी में आगे सुनते। गांव के दबंग लोग जो रवि के करीबी थे, उन्होंने रवि से शिकायत की, आपकी माँ तो कानून में अड़चन बन रही है, उन्हें समझाए। रवि को लगा उसकी माँ उसकी इज्जत के लिए खतरा बन रही है। बिना सोचे समझे उसने आदेश दिया, अपनी ही माँ को अवैध प्रदर्शन और सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में गिरफ्तार करने का। भाग 4, माँ की गिरफ्तारी। पुलिस जब कमला को पकड़ने आई तो उसने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सिपाही बोला, मैडम, आदेश ऊपर से है, आपके बेटे रवि साहब का। कमला के पांव जैसे जमीन में धंस गए। जिस बेटे के लिए मैंने जिंदगी मिटा दी, आज वो मुझे ही अपराधी बना बैठा। भाग 5, समाज का जवाब। गांव में हर कोई हतप्रभ था। रवि ने जो किया वो सिर्फ एक माँ के साथ नहीं, इंसानियत के साथ किया। अखबारों में खबर छपी,
एसपी ने अपनी मां को गिरफ्तार करवाया निजी इज्जत के नाम पर। जनता ने रवि की आलोचना की, मीडिया ने सवाल उठाए। अंततः सरकार ने उसकी पोस्टिंग हटा दी। भाग 6 पछतावा। कुछ महीनों बाद रवि मां से मिलने गांव आया। मां अकेली थी, बीमार थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी ममता थी। रवि ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन मां ने बस इतना कहा, जिस दिन तूने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा किया था, उस दिन मेरी मांग का सिंदूर जल गया था। अब तेरा पछताना भी मुझे लौटा नहीं सकता, बेटा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जो मां आंचल से पसीना पोंछती है, उसकी कीमत कोई पद, कोई कुर्सी चुका नहीं सकती। अगर इंसान अपने माँ बाप को पहचानना छोड़ दे तो वो अपने अस्तित्व को ही ठुकरा देता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को मैं नाटक, कविता या लघु फिल्म की स्क्रिप्ट के रूप में भी बदल सकता हूँ। माँ से दूर होकर रवि ने सोचा था कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन नहीं, माँ की बद्दुआ नहीं लगी, पर उसका दर्द उसके जीवन पर छा गया। रवि की नई पोस्टिंग एक ऐसे जिले में हुई जहां भ्रष्टाचार चरम पर था। वहां के नेता, ठेकेदार और माफिया सब आपस में मिले हुए थे। रवि, जो अब तक सत्ता की चमक में अंधा हो चुका था, उन लोगों की कठपुतली बन गया। कुछ ही महीनों में उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। एक दिन सीबीआई की टीम ने छापा मारा। घर से भारी रकम और कागजात मिले। अखबारों की सुर्खियों में रवि का नाम फिर आया। मां को अपमानित करने वाला बेटा आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। भाग 8 जेल की सलाखों के पीछे। रवि को जेल हो गई। वही रवि जो कभी वर्दी में रौब दिखाता था, आज आम कैदी की तरह गिनती में खड़ा रहता था। रात को सलाखों के पीछे लेटा तो नींद नहीं आई। आंखों में वही दृश्य तैर रहा था। मां को हथकड़ी में देखना, उनका टूटा चेहरा और वह अंतिम वाक्य, तेरा पछताना भी मुझे लौटा नहीं सकता, बेटा। रवि को जेल में हर दिन एक नई सजा मिलती, न आत्मा की शांति, न सम्मान, न मां का साया। उसने जेल में रहते हुए लिखना शुरू किया, एक किताब जिसका नाम रखा, एक बेटे की शर्मिंदगी, मां से माफी की गुहार। उस किताब में उसने मां के त्याग, अपने घमंड और अपनी भूल का पूरा सच दुनिया के सामने रखा। भाग 10 मां की आखिरी चिट्ठी। एक दिन जेल में एक चिट्ठी आई। रवि कांपते हाथों से खोला, वो उसकी मां की आखिरी चिट्ठी थी। बेटा, मैंने तुझे हमेशा माफ किया। तूने जो किया वह मेरी परवरिश की हार नहीं थी, तेरी सोच की भूल थी। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूं, पर एक बार तुझे गले लगाने की तमन्ना रह गई। तुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, तेरी मां कमला। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंतिम भाग प्रायश्चित को बाद में जमानत मिल गई। उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी। गांव लौटा, मां की कच्ची झोपड़ी में रहा। हर उस औरत की मदद करने लगा जो अकेली थी, गरीब थी, बेसहारा थी। उसने अपनी किताब से मिलने वाली सारी कमाई मां के नाम पर एक स्कूल खोलने में लगा दी, कमला देवी ज्ञान मंदिर। रवि अब भी कहता है, मैं एसपी बन गया था, पर इंसान बनने में मुझे अपनी मां को खोना पड़ा। सीख, अंतिम संदेश। एक मां का दिल पहाड़ से भी मजबूत और समुद्र से भी गहरा होता है। वो माफ कर देती है, पर एक बेटा जब उसकी ममता को ठुकराता है तो वह खुद अपनी आत्मा को मारता है। दुनिया में चाहे कितनी भी ऊंचाई पा लो, अगर मां का आशीर्वाद नहीं है तो तुम असफल हो। अगर आप चाहें तो इस पूरी कहानी को पीडीएफ, ई बुक, ऑडियो स्टोरी या संवादों के साथ नाटक, ड्रामा स्क्रिप्ट के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। बताइए कैसे पसंद करेंगे।